आओ मिलाते हैं आप लोगों को डॉक्टर दुर्विजय सिंह से, जो कि लखनऊ से आते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक है? आप बताएं और कैसे हैं? बस आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार है। और कैसा चल रहा है आपको? बस मतलब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल पेशेंट रहा को है रिलीफ हो रहा है। जी। ये है। और बताएं, यहाँ तो वैसे बहुत पेशेंट है, कमर दर्द के पेशेंट अच्छा और सर दर्द के पेशेंट जी। और हाथों में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट, इस तरीके के पेशेंट यहाँ बहुत हैं। अच्छा ये है। थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए जी। लोगों में। बड़े ही है ना, जो लेबर वर्क है, जो काम करने वाले हैं, ये सब लोग जो है जैसे भारी वजन उठा ले रहे जी हैं। जी जी। ये हाँ। सर पे जो है बड़ा बड़ा जो है गट्ठर और ये सब से ये गांव की आवाम है ना, गांव की आवाम बिल्कुल है। समझती नहीं इस चीज को। ये हाँ थोड़ा हमें इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरह के केसेस ज्यादा हैं। जी। सबको डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर दर्द हो रही है। 100 मरीज में 70 मरीज तो ऐसे हैं जिनको अच्छा। कमर दर्द की प्रॉब्लम है। कमर दर्द कमर तक है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो दर्द कमर से नीचे पाँव में जा रहा है, पैरों में झंझनाहट हो रहा है, ये है, पूरा उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, करवट नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि खाली कमर तक नहीं सीमित है, वो कमर में जो नस है और जो नस ट्रेवल करके जो नीचे पाँव तक जाती है, उसकी समस्या है। ये थोड़ी सीरियस इशू होती है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ भी बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, समय लेती हैं। किसी किसी को तो 3 महीना 6 महीना 1 साल लग जाता है। बहुत ज़्यादा दबाव होता है तो कुछ केसेस में हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये लोगों को बहुत जागरूक करना होता है इसमें कि हम लोग पहले कोई भारी वजन ना उठाएं। ये है, जो आदमी बड़ा ही लेबर वर्क नहीं पता है, भारी वजन उठा रहे हैं, 30 किलो 50 किलो, हम लोग कह रहे हैं 50 किलो कैसे उठा लेते हो, लेकिन उठा के करते हैं काम। पहले वाले आम नहीं रह गए ना। पहले एक टाइम था कि लोग उठा लेते थे, लेकिन अभी वो सब नहीं चल रहा। बिल्कुल है, खाना पीना बदला है, सब मिलावटी खाना आ रहा है, सब बाहर का जो है फास्ट फूड, ये सब का प्रचलन है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे ये सब इश्यूज तो बढ़ेंगे ही। जो है बोन में कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी है, इन सब चीज़ों से जो कमर दर्द नॉर्मली नहीं होना चाहिए उन लोगों को भी हो रहा है, हल्का भी वजन उठा रहे हैं। ये है। मैं सुबह से देखा हूँ डॉक्टर साहब, कम से कम 100+ मरीज आपके पास आते हैं। ये हफ्ते में एक दिन बैठते हैं आप, संडे के दिन। तो मतलब आप लखनऊ से यहाँ आते हैं ना? लखनऊ से यहाँ आते हैं। हम लोगों की मतलब गांव वालों की खिदमत इसे कहते हैं कि आप वहाँ सिटी छोड़ के यहाँ आते हैं। गांव हमारा वालों भी सौभाग्य है, हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं आजमगढ़ के लोग जागरूक हों, उनको पता चले, उनको इस जगह से दूर न जाना पड़े, लखनऊ बनारस इस तरह से नहीं जाना पड़े, सब कुछ यही इलाज हो जाए, अच्छी बात है। ये है। तो ये गांव में जो सिस्टम चल रहा है, मतलब गांव में आपको क्या लग रहा है, यहाँ मरीजों की तादाद ज्यादा है ना? मरीजों की तादाद ज्यादा है। दूसरी चीज, गाँव शहर का मरीज जानता है कि हमें भारी वजन नहीं उठाना है, झुक के काम नहीं करना है। उनकी डेली रूटीन एक है कि सुबह शाम जॉगिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सी चीज यहाँ लैकिंग है। तो खाली ट्रीटमेंट नहीं, उनको जागरूक भी करना है कि पहले होता है ना कि ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट में सबसे पहले बचाव, तो सबसे पहले बचाव करना है, ट्रीटमेंट का तो नंबर बाद में आए। तो अगर हम लोग अच्छे से अगर जागरूक हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। और फिर जो या फिर ट्रीटमेंट रहेगा तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इतना लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ। आप MBBS डॉक्टर है ना? मैं MBBS हूँ, MD और DM हूँ। अच्छा, MD और DM सब है। तो अभी मैं MD के बारे में पूछा तो किसी ने बताया कि मास्टर कुछ ऐसा हो तो मास्टर डिग्री, तो और DM जो है वो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। अच्छा। ये मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी डिग्री होती है, इसके अच्छा। ऊपर कोई डिग्री नहीं होती। तो मतलब इतने बड़े डॉक्टर साहब लखनऊ से आते हैं हम लोगों के लिए कि यहाँ एक दिन आए दे और यहाँ देखे कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो मरीजों को थोड़ा समझाएं और उनको सुधारें। सबसे बड़ी बात है कि शिफा जो है ना, शिफा ऊपर वाला किसी के भी हाथ में दे देता है। तो हमारे डॉक्टर साहब के हाथ में ऊपर वाले ने शिफा दिया और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होके जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप लोग एक बार आओ, संडे के दिन पता करो, ताहिर हॉस्पिटल मोहम्मदपुर में, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल मोहम्मदपुर में। तो ये ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल में आपकी क्या मतलब कैसा लगता है? क्या नहीं, मेरा टाइमिंग यहाँ सुबह मैं 10 बजे आ जाता हूँ। अच्छा, सुबह 10 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 बजे तक हम लोग प्लान करते हैं, रहते हैं 4 बजे। तो 10 बजे से 4 घंटे में जितने मरीज हैं उनका अच्छे से वाइटल लेना, ब्लड प्रेशर लेना, पल्स लेना, और उसके बाद एग्जामिनेशन करना, और जो उचित दवाइयाँ होती हैं हम लोग देते हैं, उनको उचित सलाह जो है देते हैं। और ऐसा तो नहीं ना कि अक्सर होता है कि मरीज कहते हैं बहुत महंगा, ऐसा तो है भी नहीं कुछ? क्या लगता है? ऐसा कहाँ, अब बहुत क्लियरली है। आप अगर लखनऊ में जा रहे हैं तो यही OPD की फीस आपको 700, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक देनी पड़ती है।
सेम डॉक्टर वही होते हैं, जी, वहाँ जी। भी डीएम है, हाँ। वहाँ 1500-1200 फीस है, जी। लेकिन यहाँ पे 500 रुपए में हाँ। ये है, ये इतनी बड़ा OPD की आयोजन, हाँ। सुविधा उपलब्ध है, ये है। तो ऐसा नहीं है, कभी भी सोचना चाहिए मतलब 100 200 500 इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है कि उस लेवल पे आप पहुंचे हो, उस डॉक्टर के पास पहुंचे हो जो कहीं सिटी में आपसे आपका चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन गांव में आते हैं सिर्फ गांव वालों के लिए कि चार्ज कम करें और लोगों का अच्छे से इलाज कर सके। बिल्कुल, कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, यही होना चाहिए, ये है। हाँ। अब इतने दूर से आना, और ये तो बहुत मतलब एक अच्छी चीज है ना कि लोगों को पता चले, सबसे जितना जी। पता चलेगा उतना, कि आपको इतना दूर नहीं जाना है। जी। प्लस जो है आपका जो है ओपीडी शुल्क भी कम है, जी। ये मतलब अफोर्डेबल है सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा जो भी आराम मिल जाता है तो उसके बाद कुछ लोगों में होता है कि एक एक महीने बाद, 15-15 दिन बाद, 3 सप्ताह बाद भी दवाइयाँ, हमेशा हर सप्ताह आने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन सबसे पहले है कि वो उचित सलाह तो मिले। जी, जी। शुरुआत में हो सकता है 1-2 बार आपको एक एक हफ्ते पे आना है, जी। उसके बाद जो है जैसी बीमारी है उस हिसाब से सुधार होता है तो आपको महीने पे 2 महीने पे ऐसे आना होता है। तो मेन है कि उचित सलाह, लोग भटकते रहते हैं, हम लोग कोई यहाँ जा रहा है, कोई एक हफ्ता नहीं आराम होता है। बिल्कुल, कुछ बीमारियों में जैसे कमर दर्द में भी कभी कभी कुछ कमर दर्द ऐसा होता है जो समय लेता है, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने लेता है। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आता है। एक जगह गए, नहीं आराम मिला, फिर वो नहीं आराम है, दूसरे जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। अब वो डॉक्टर भी बदलना बहुत ठीक नहीं है। फिर एक डॉक्टर को बदल दिया तो जो पहले वाला डॉक्टर जो चीजों को समझ रहा था वहां से चीजें हट गई, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो दूसरे तरीके से समझ रहा है। तो इसमें भी जो ट्रीटमेंट है बड़ा व्यवधान होता है कि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा है, तब तक आप जो है यूजली होता है कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दवाइयों से जो नॉर्मली ट्रीटमेंट वो देते हैं, अगर उससे भी नहीं आराम होता है तो डॉक्टर सोचता है कि हमें अब एक्सरे कराना है, उससे नहीं आ रहा है तो कुछ चीजें हैं कि MRI कराना है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और जब तक आप एक थोड़ा विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर के पास 1 बार 2 बार नहीं दिखाएंगे, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती है। भाई बीमारियां तो आजकल ऐसी ऐसी है ना कि आप सही बात एक बार में नहीं है, हर एक बंदा बीमारी से जूझ रहा है, ये तो सही बात है। तो यही चीज है कि लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि थोड़ा समय भी दें आप। 1 बार दिखाया ठीक है, नहीं हो रहा है, 2 बार दिखाएं, तीसरी बार में, क्योंकि 1 बार में बहुत सी चीजें होती हैं। देखो MRI जांच ये सब इमेजिंग महंगी भी होती हैं, तो ये भी एक होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, इतना कॉस्ट ज़्यादा ना लग जाए लोगों की। तो हम लोग ये होता है कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके देखते हैं, नहीं आराम हो रहा है, जरूरत हो तभी उसकी वो जांच कराई जाए। अब शहर में मरीज जाता है, एक साथ सब जांचें जो है 10,000 15,000 की हो गई, और करा के भी लोग आते हैं, फिर भी आराम नहीं है। ये है, तो एक तरीका है, वो तरीका फॉलो करना है, ये है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, हम लोग बताते हैं, वो नियमित करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर दुर्ग विजय सिंह MBBS MD और DM बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं और मोहम्मदपुर ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल में आते हैं। संडे के दिन आप लोगों के लिए एक दिन आते हैं, और मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी नसों से या दिमाग से जुड़े लोग हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार यहाँ आए, पहले आके आप यहाँ पे डिटेल ले लें, उसके बाद फिर अपना नंबर लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों ने सुन ही लिया डॉक्टर साहब की बातें, तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। आप लोग खुद ही समझदार हो, और जो भी जैसा भी मरीज है इंशाल्लाह लेकर आओ, डॉक्टर साहब ठीक करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद।